उन्होंने अपना मरने से पहले नोट भी लिखा है, लेकिन उस पत्र ने जातिवाद को हवा दी है। आईपीएस पूर्ण कुमार की मृत्यु की छानबीन होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। पलवल की जाट धर्मशाला में पधारने पर जाट समाज विकास समिति की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहले परिचय हो जाए। श्री राम प्रसाद रावत जी जो जाट समाज विकास समिति के प्रधान हैं। रणवीर चौहान जाट समाज विकास समिति के सेक्रेटरी हैं। मोहन सिंह जौहर खेड़ा तो आपके भी सदस्य हैं। इन्हें आत्महत्या की और एक लंबा चौड़ा उन्होंने अपना मरने से पहले नोट भी लिखा है। उसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पत्र ने जातिवाद को हवा दी है, सहानुभूति का कार्ड खेला है, जातियों में वैमनस्य पैदा किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार से वो कोई भी मांग करते, इसलिए मैं मांग करता हूं, हम सब मांग करते हैं, आईपीएस पूर्ण कुमार की मृत्यु की छानबीन होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से होनी चाहिए। सिटिंग जज से न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं और केवल मृत्यु की जांच नहीं करे। आईपीएस पूर्ण कुमार का जितना सर्विस रिकॉर्ड है, उन्होंने जो कुछ किया है अच्छा किया है, जो कुछ किया उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कई अधिकारियों को लपेटा है, उसकी जांच होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। किसी को पनिशमेंट देने से पहले उसकी न्यायिक जांच हो, उसके बाद सरकार कानून के दायरे में रह करके अधिकारियों को, अन्यथा अधिकारियों को मनोबल टूट जाएगा। आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी अवनीत कौर है ना, उन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे हैं, उनका हम कुछ का समर्थन करते लेकिन सबका समर्थन नहीं करते। एक बड़ी भारी विडंबना, आश्चर्यजनक बात यह आई, आईपीएस पूर्ण कुमार जी दलितों के लिए काम करते थे, अंबेडकरवादियों के लिए काम करते थे। मुझे इसमें संदिग्धता पैदा होती है। वो सरकार के लिए काम करते थे, आम जनता के लिए काम करते थे, जनमानस के लिए काम करते थे, केवल दलितों के आईपीएस थे। आईपीएस तो सबका होता है, वो सरकार का नुमाइंदा है, वो जहां बैठा है जिम्मेदारी की है, तो वो सबको निष्पक्षता का। तो इसलिए उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी भी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके बाद में एक एएसआई संदीप कुमार लाठर जी ने आत्महत्या की है। यह संदिग्ध है। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, किन परिस्थितियों में डाला है उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। भाई संदीप जी को इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लड़ने के लिए अनेक मुद्दे थे, सोशल मीडिया का सहारा लिया, आप समाज का सहारा ले, तमाम बिरादरियों के संगठन है, खाप पंचायतें हैं, जज है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ से, जीते का जहान है, जीते जी लड़ना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने कदम उठा लिया, जो होना था वो तो हो गया। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, आईपीएस पूर्ण कुमार और संदीप लाठर जी ने आत्महत्या की है, किन परिस्थितियों में की है उनकी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके सामने हम मुखातिब हुए हैं।
पिछले दिनों एक पुलिस अधिकारी आईपीएस पूरण सिंह ने आत्महत्या की और उसके बाद में एएसआई संदीप लाठर जी ने आत्महत्या की। दोनों हत्याएं कष्टदायक हैं और हमारे हृदय पर आघात लगा है। इसलिए समस्त जाट समाज संवेदना व्यक्त करती है। परिवारों के साथ खड़े हैं हम। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करे, परिवार को इस कष्टदायक घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारियों, चाहे वो पुलिस विभाग में हैं, चाहे वो दूसरे विभागों में हैं, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे, कोई भी भाई, कर्मचारी, अधिकारी, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो किसी प्रकार के कष्ट में है तो वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए। शास्त्रों में आत्महत्या को निंदित कर्म माना गया है, आत्महत्या करना पाप माना गया है। इसलिए इस प्रकार के कदम कोई नहीं उठाए। कानून से आप लड़ाई लड़ें, सरकार से आप लड़ाई लड़ें, और नहीं तो ये समाज आपके साथ, न केवल जाट समाज बल्कि सभी समाज आपके साथ है। आज समाज के सामने आकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। समाज आपकी बात को जरूर सुनेगा। आत्महत्या जैसा निंदित कदम कोई भाई नहीं उठाए। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, आईपीएस पूरण कुमार जी ने एक मिनट चौहान साहब, क्या कोई प्रेस वार्ता बुलाई है जो आत्महत्या है, कोई आईपीएस अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो? मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप आए। ये आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है देश के अंदर, और बेशक हम जाट धर्मशाला में बैठे हैं और जाट विकास समिति के सदस्य हैं, लेकिन हमारे लिए सब भाई समान हैं। हम कोई जातिवादी आदमी नहीं है। जो जातिवाद का देश में जहर फैलाया जा रहा है, ये एक अत्यंत दुखद बात है। हमें बहुत दुख हुआ। यदि किसी जनरल कैटेगरी के साथ यही काम होता तो क्या कोई उसका कसूर कम हो जाता कसूरवार का? और यदि किसी दलित या जिसको कह रहे हैं कि भाई ये तो पिछड़ी जाति में थे और उनके साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि गलत हुआ है तो वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, उसमें हम सब भारतीय हैं, और भारतीय के साथ यदि कोई गलत काम हुआ है तो हम उसके खिलाफ हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि यदि कोई इसमें दोषी है, न्यायिक जांच इसकी हो। देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हमारी जांच एजेंसी हैं, चाहे वो सिटिंग जज हैं, चाहे वो सीबीआई है, जहां भी कोई बड़ी से बड़ी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी, उससे इसकी जांच कराई जाए। जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो निर्दोष है उसको इसमें फंसाया नहीं जाए कि उसकी कैटेगरी देख के या उसकी जाति देख के या कोई अन्य वो अपनी गलत वो देख के ऐसा किसी को नहीं फंसाया जाए। किसी आदमी निर्दोष को फंसाया जाए, किसी अधिकारी को, तो ये बहुत गलत है। और किसी दोषी आदमी को छोड़ा जाए तो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जातिवाद का जहर घोल कर नहीं, बल्कि एक सरकारी अधिकारी था और उसने आत्महत्या की है, उसके क्या कारण बने, क्या रहा, उसकी जांच हो, और जांच में जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। यदि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषी को छोड़ा जाएगा तो देश के अंदर ये और एक तरह की नई बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी नई बीमारी को पैदा ना करे सरकार, अपनी जांच एजेंसी बिठाए, सरकार ये कदम उठाए, किसी को कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। सरकार दबाव में है। सरकार ने
न्यायप्रियता का, राजधर्म का पालन नहीं किया है, वो दबाव में कोई कदम नहीं उठाए। रही नरेंद्र बिजरानिया की बात, वो एक जिम्मेदार अधिकारी है, हमारे पलवल जिले में भी रह के गए हैं। उनकी कार्य प्रणाली को हमने देखा है, वो जैसे हैं सबके सामने है, उनका रिकॉर्ड है हरियाणा सरकार के पास। सबको छोड़ करके केवल नरेंद्र बिजरानिया के साथ जो व्यवहार किया गया है वो भी उचित नहीं है। पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद में अगर वो दोषी है तो बेशक सजा दीजिए। इसलिए अंत में सरकार सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराए। किसी भी कोई भी लिख के दे देगा, 18 नाम, 20 नाम, 15 नाम, आप उसकी न्यायिक जांच करवाइए। दोषी को छोड़े नहीं और निष्पक्ष को किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, सरकार करती है किसी दबाव में, तो फिर ये जाट सभा सरकार के व्यवहार को देख करके अगला कदम उठाने के लिए हम विशेष पंचायत आमंत्रित सरकार के कदमों को देख करके करेंगे। धन्यवाद जी।